अब लेकिन अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को साइड में रखें तो इससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट सिर्फ हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता है, वो हमें एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी देता है। यानी कि इल्यूजन ऑफ कंट्रोल से मेरा क्या मतलब है, जब हमारा प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट किस बेसिस पे हुआ है, आपने कुछ एनालाइज करा होगा, फिर आपने कोई एग्जीक्यूशन करा होगा, फिर उस ट्रेड के अंदर आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अपना प्रॉफिट को होल्ड किया होगा, तब जाके जो आपको ग्रीन नंबर दिख रहा होता है, जो प्रॉफिट दिख रहा होता है, जो पैसा दिख रहा होता है, वो आपको रिवॉर्ड की तरफ फील होता है। आपको ऐसा लगता है आपने सारे काम सही करे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने इस प्रॉफिट को कंट्रोल करा है, आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसकी वजह से आपका प्रॉफिट हुआ है। अब इस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल से क्या होता है ना, हम एज अ ट्रेडर टूवर्ड्स सब्जेक्टिव ट्रेडिंग या फिर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि हम और ज्यादा एनालाइज करेंगे और ज्यादा बायस करेंगे, हमें चार्ट पे क्या पैटर्न्स दिख रहे हैं, क्या चीजें दिख रही हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेने लग जाते हैं। अब डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमें ये कभी भी नहीं पता होता है कि हमारे पास कोई पॉजिटिव एज है भी कि नहीं है। हमें हमारे ट्रेडिंग मेथड की एक्यूरेसी नहीं पता, हमें हमारे ट्रेडिंग मेथड का एवरेज रिस्क रिवॉर्ड नहीं पता, हमें हमारे ट्रेडिंग मेथड का एक्सपेक्टेंसी रेट नहीं पता, और हमें हमारे ट्रेडिंग मेथड का कोई भी एंट्री और फिर एग्जिट का रूल्स नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि हम कितना ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हमें पोजीशन साइज कितने लेने हैं। अगर हम सारी ही चीजों को अपने एनालिसिस के बेसिस पे करने लग जाएंगे, अपने डिसीजन मेकिंग पावर के बेसिस पे करने लग जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी और वो चीज कभी भी हमें प्रॉफिटेबल बना के नहीं दे रही होती है।